नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना एक प्यारा सा YouTube चैनल डीएलएस एजुकेशन में। मेरा नाम मंटू है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 को कि इसे आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पिछले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा कर के देख सकते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाली है आज की इस वीडियो में, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात कहना है आपसे कि आप बहुत दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि सर वीडियो जो है वह लंबे समय से नहीं आ रहा है, मतलब कुछ दिनों से वीडियो जो है आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण क्या था, पहले कारण को बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। देखिए, कारण ये था, आप ही समझिए कि मान लीजिए कि कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई आपको समझ में ना आए, तो पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पढ़ाई करने से क्या मतलब रह जाएगी, मतलब पढ़ाई करने का क्या मतलब रह जाएगी, कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसी तरह मेरा भी था, मतलब हम क्लास जब शुरू किए तो हमने जब क्लास को शुरू किया और हमने पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से पढ़े। जब हमने 2-3 वीडियो जो है उनको दे दिया तो उन्होंने क्या किए कि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो स्टूडेंट क्या किए कि पढ़ना ही छोड़ दिए। वो लोग ये समझे कि जब तक हम लोग का एडमिशन नहीं हो जाएगा, जब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुल जाएगा, तब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो देखते थे कि कुछ स्टूडेंट पढ़ते थे, कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा हमको परेशानी हुई कि बताओ कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं, मतलब कि कुछ पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आधा वीडियो ही देख रहे हैं। तो इससे जा करके हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि मान लीजिए कि मेहनत हम कर रहे हैं और मेहनत करने से हमको कुछ फ़ायदे ही नहीं लग रही है ना। जब हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप तो पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए। देखिए, ज़्यादा समय इसलिए आपको बोले थे, कुछ स्टूडेंट्स पे बोल रहे थे कि सर 1 घंटा का वीडियो बनाइए। तो देखिए, हम 1 घंटा का वीडियो जो है उनसे बोले कि देखिए बाबू, हम 1 घंटा का वीडियो नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? तो बनाने का कारण नहीं बनाने का कारण ये है कि हम 1 घंटा का वीडियो बना देंगे तो सभी स्टूडेंट तो 1 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा मेहनत जो होगा वह बेकार हो जाएगा। तो हमने बोला कि देखिए, आप लोग को क्या करेंगे, हम छोटा छोटा वीडियो देंगे, 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो देंगे, है ना। इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देंगे और आप इसे आसानी से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जो भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो हमने कहा कि ऐसे पढ़ाएंगे। ऐसा भी पढ़ाना जब हमने स्टार्ट किया तो कुछ दिनों तक तो अच्छे से स्टूडेंट पढ़े, ठीक है, 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते थे। लेकिन उससे हम ये नहीं चाहते हैं कि 2-4 हज़ार स्टूडेंट ही पढ़ें, हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई लॉस आ रहा है सभी लोग पढ़ें। तो इसके लिए हमने उनसे बोला कि यदि कोई स्टूडेंट नहीं जानता है कि उनकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है तो उन्हें आप जा करके बता दीजिए, आप कॉल कर दीजिए या उनके पास आप लिंक जो है शेयर कर दीजिए, उन्हें बोलिए कि आप लोग पढ़िए, है ना। इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो बताने वाले हैं आपको हम बता रहे हैं, हमारे मन के भावनाओं को आप समझ रहे हैं। उस समय को ध्यान में रखते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसे कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अपने मन की डाउट्स को अपने मन में दबा करके न रखिएगा, आप हमसे शेयर कर दीजिएगा। जो भी सोल्यूशन होगा, हमसे जितना होने वाला होगा, हम आपके लिए जरूर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्नावली 1.3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। और आप पहले ये चीज़ बता दें कि इसके पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कुछ जो होगी आपको इसमें हम पॉइंट्स बताएंगे वो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अच्छे से समझे रहिएगा, तो यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप जाकर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको हम दे देंगे, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में, यानी कि खाली स्थान में, यानी कि कुछ डॉट 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 दिया गया होगा, कुछ खाली स्थान होगा, उस स्थान में प्रतीक यानी कि सिंबल का यूज करना है। कौन कौन से सिंबल का यूज करना है, तो आप देख रहे हैं ये 2 सिंबल का यूज करना है। देखिए, पहले वाला जो सिंबल दिया गया उसे हम लोग बोलते हैं सबसेट, यानी कि उप समुच्चय, और इस तरह का सिंबल देकर के ऐसे काट दिया गया है, इसे बोलते हैं समुच्चय, उप समुच्चय नहीं है, यानी कि उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं है, यह 2 सिंबल भरना है। अब कैसे भरना है आपको अच्छे से हम समझा दे रहे हैं, लेकिन पहले आपको हम यह बता दें कि उप समुच्चय कहते किसे हैं, यानी कि क्या होता है, कब भरेंगे। देखिए, उप समुच्चय हम लोग तब भरेंगे जब 2 समुच्चय में पहले समुच्चय की प्रत्येक अवयव, यानी कि जो भी उसमें अवयव उपस्थित होगी, अवयव आपको बताए थे कि समुच्चय का अवयव जो होती है वह क्या क्या होती है, यानी कि वो सभी अवयव अगर दूसरे समुच्चय में उपस्थित होगा
तो उसे हम उप समुच्चय कहेंगे, यानी कि उसका हम सबसेट कहेंगे। अगर वो उपस्थित नहीं होगा तो हम लोग लिख देंगे कि यह उसका उप समुच्चय नहीं है, यानी कि वह सबसेट नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 में देखिए 2 समुच्चय दिया गया है। आपको बताए थे कि समुच्चय जो होती है वह कब होती है, जब उसे हम लोग स्मॉल कोष्टक से जब उसे हम बंद कर देते हैं तो वह समुच्चय कहलाती है ना। और उसे हम अलग अलग जो होती है वो से कमास के द्वारा उसे हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 जो है वह समुच्चय दिया गया है, एक यह समुच्चय है और एक यह समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एक समुच्चय में दिया गया है 2 3 4, यानी कि ये 3 अवयव दिया गया है। और 3 अवयव जो है वह कौन कौन से है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, चलिए। और दूसरा जो समुच्चय दिया गया है उसमें दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उप समुच्चय और उप समुच्चय नहीं है, ये 2 सिंबल भरना है, यानी कि बताना है कि यहाँ पे उप समुच्चय है या नहीं है। तो ये देखिए ये पहले वाले में 2 3 4 है। ठीक है, 2 3 4 है, तो इस वाले समुच्चय में देखिए क्या इसमें 2 3 4 है कि नहीं है। तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो है ही, क्योंकि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कि जो पहले वाला समुच्चय है उसका सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय में जो है वह उपस्थित है। तो जब दूसरे वाले समुच्चय में उपस्थित है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस यही आपको बताना है कि यह उप समुच्चय है या नहीं है, यानी कि सबसेट है या नहीं है। अब देखिए दूसरे वाले में, दूसरा वाला बताइए, आप ही बताइए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए कह रहा है पहला एक समुच्चय है, कह रहा है कि ए बी और सी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी और सी। और एक दूसरा समुच्चय बोल रहा है कि बी सी और डी बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहले वाले इसमें जो समुच्चय है, समुच्चय में जो अवयव है उसमें ए बी सी है। तो ए बी सी जो है उस इसमें से बी और सी तो मिल रहा है, लेकिन ए जो है वह नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे कि यह सबसेट नहीं है, यानी कि यह उप समुच्चय जो है वह नहीं है। तो आप कैसे सिंबल भर दीजिएगा, तो आप इस तरह का सिंबल भर दीजिएगा। और पहले वाले में सिंबल कैसे भरिएगा, तो इस तरह का सिंबल आप भर दीजिएगा। बस सिंबल भरना है, कैसे भरना है आपको समझ में अब आ रहा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दिक्कत होती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या है और उसे कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगला नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का। अब ये ध्यान से समझ लीजिए कि इसे हम कैसे उच्चारण कर रहे हैं। एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जो एक्स होता है उसको कहते हैं कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का। और जो 2 बिंदु होता है उसे बोलते हैं जहां एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स जो है वह आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, यानी कि 11वीं का एक विद्यार्थी है। इसे इस तरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसका उच्चारण जो अंग्रेजी में भी करते हैं तो आप हिंदी में करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कीजिएगा तो बेटर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो आपने समझ लिए। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई बच्चा जो है आपकी विद्यालय का 11th क्लास का छात्र है। ठीक है, एक समुच्चय ये हो गया। दूसरे इसमें का समुच्चय बोल रहा है कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वह बच्चा है वह आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, यानी कि एक स्टूडेंट है। तो आप ये बता दीजिए कि क्या यह उप समुच्चय है या नहीं है। तो ये तो उप समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए आपके विद्यालय का हम बात करें कि 11th क्लास का एक छात्र। ठीक है, तो जब वो 11th क्लास का एक छात्र होगा आपके विद्यालय का, तो वो तो पूरे विद्यालय का भी तो एक छात्र होगा कि नहीं होगा, तो कहेगा कि होगा, क्योंकि पूरे विद्यालय का भी एक छात्र होगा और 11th क्लास की भी एक छात्र होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह का सिंबल भर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ऐसे आपको सिंबल भर देना है, बस हो गया। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग भी इसे बता दीजिए, जिसको आता है, जो लोग अभी समझ चुके हैं उसे बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें। ओके, बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी इस चीज़ को देख करके। अगला प्रश्न है कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का। अब आप समझ चुके होंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है कि एक्स समुच्चय है सभी एक्स का, जहां एक्स जो है किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। जहां एक्स जो है यानी कि जो एक्स का मान है वो किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ठीक है, एक क्या है, वृत्त है। ओके, चलिए
अगला जो है वो इसमें ये बोल रहा है, अगला समुच्चय कि x समुच्चय है सभी x का जहां x एक समान समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त है जो किसी समतल में स्थित है, और यहाँ बोल रहा है कि एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। लेकिन इसमें तो नहीं कह रहा कि 1 इकाई है कि 2 इकाई है, क्या इकाई है। तो जब ऐसा ये नहीं बोल रहा है, इसलिए क्या होगी, यह उपसमुच्चय नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इसे कैसे लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा कि यह इसमें सिंबल भरना है, तो केवल सिंबल आपको भर देना है। कैसे सिंबल भरिएगा, आप ऐसे सिंबल भर दीजिएगा कि यह उपसमुच्चय नहीं है, यानी कि यह सबसेट नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ठीक है, किसी समतल में स्थित क्या है, एक त्रिभुज है। चलिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हो गई। चलिए अगला जो है समुच्चय वो ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब यहाँ पे देखिए, एक समुच्चय में बोल रहा है त्रिभुज है और एक में बोल रहा है आयत है, तो क्या यह उप समुच्चय है, क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें समाहित हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, आप ये बताइए। ठीक है, तो कहिएगा कि सर नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है और ये आयत है। तो आयत होती है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है, और त्रिभुज जो होती है वह ऐसे होती है। तो ये कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, इसलिए क्या हो जाएगी, यह उप समुच्चय नहीं है, यानी कि सबसेट नहीं है। ओके, समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत अच्छा, अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या है, आप देख लीजिए। ठीक है, अंतिम में दिखाएंगे कि आप अपने नोटबुक में कैसे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है उसे हम दिखा देंगे। चलिए, आपको केवल सिंबल भर देना है, और अब कुछ लिखना चाहते हैं उसको हम बता देंगे क्या लिखिएगा। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अगला जो है वो ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है और एक त्रिभुज कह रहा है, तो ये बताइए जो समबाहु त्रिभुज है वह तो किसी न किसी त्रिभुज का होगा, क्योंकि त्रिभुज का ही प्रकार है समबाहु त्रिभुज। क्योंकि किसका प्रकार है, तो त्रिभुज का ही प्रकार है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज है वो त्रिभुज में समाहित हो जाएगा। जब ये त्रिभुज में समाहित हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह उप समुच्चय हो जाएगा, यानी कि सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक और प्रश्न है, उसे देख लीजिए। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x जो है वो एक समप्रकृत संख्या है। x क्या है, एक समप्रकृत संख्या है। और दूसरा जो समुच्चय है वो ये बोल रहा है कि x समुच्चय है सभी x का जहां x जो है वो ये क्या है, पूर्णांक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या ये सबसेट है या सबसेट नहीं है। ये तो सबसेट था, आपने बता दिया, तो इसको ही बताना है ये सबसेट है तो या नहीं है। तो आप बताइए कि पूर्णांक के बारे में जब हम आपको बेसिक क्लास में बताए थे कि पूर्णांक किसे कहा जाता है, सम पूर्णांक किसे कहा जाता है, मतलब सम किसे कहा जाता है, विषम किसे कहा जाता है, मतलब एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर दिए थे। ठीक है, तो आप उसको उसमें हम आपको बताए थे कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो देखिए, पूर्णांक जो होती है वो पूर्णांक में आपकी तो सम संख्या आ जाएंगी। ठीक है, पूर्णांक आपको जानते हैं पूर्णांक किसे कहा जाता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को ही पूर्णांक कहा जाता है, क्योंकि उसमें धनात्मक भी रहती है और ऋणात्मक भी संख्या रहती है। तो इसमें केवल सम संख्या पूछ रहा है, तो धनात्मक संख्या में आपकी सम संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यानी कि पूर्णांक में जो होगी वह आपकी सम संख्या जो होगी, वह समप्रकृत संख्या जो होगी वह आ जाएंगी। इसलिए क्या हो जाएगी, ये जो क्या हो जाएगी, ये सबसेट हो जाएगी। इसलिए आप कैसा सिंबल भरिएगा, अब इस तरह का जो सिंबल है उसे आप आसानी से जो है वो भर दीजिएगा। ठीक है, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अपने बुक में जो है इसे किस तरह से लिखिएगा उसे आप देख लीजिए, उसे आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप बुक में कैसे लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैसे लिखिएगा ये आपको बस इतना बताया गया है कि आप कैसे आप कर सकते हैं, यानी कि उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे न लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको यहाँ से लिखना है, प्रश्न एक जो दिया गया है आपको ऐसे अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, या लिख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, चलिए, या तो आपको पहले तो बता चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, और भी दिखा देते हैं, और भी प्रश्न का जो है, चलिए इसका भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बाकी लगा है इसको भी ले लीजिए। ओके, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या जो 2 है सेम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 भी है। अब इसे हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिए।
फिर आपको नेक्स्ट डे अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब नहीं भेजता है, तो जा करके वीडियो चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी वीडियो जो है वो आई हुई है। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, दिल से इसे लाइक कर दिए, मतलब आप लाइक कीजिए, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और इसे दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। किसी तरह की डाउट होगी नीचे कमेंट में से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा मेहनत आप सभी के लिए की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जाँच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य असत्य है, यानी कि बात वही है, यहाँ पे ये बताना है कि सत्य है या असत्य है, यानी कि यहाँ पे भी सबसेट और नहीं है सबसेट, यानी कि कौन सबसेट है कौन सबसेट नहीं है, यानी कि जो सिंबल भरा गया है क्या वह सिंबल सही भरा गया है या गलत सिंबल भर दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके बता दीजिएगा कि असत्य है या सत्य है, बस आप इतना ही लिख दीजिएगा, सत्य या असत्य, या ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे, या टी और एफ भी लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और नहीं तो हम अगले वाले वीडियोज़ में आपको तो बता ही देंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।